हमें जो है इंग्लिश कोर्स का पैराग्राफ रीडिंग, फर्स्ट पैराग्राफ रीडिंग कराया जा चुका था, यानी हो चुका था। अब सेकंड पैराग्राफ रीडिंग आप देखेंगे। All the other boys shouted themselves, होर्थ विद डिलाइट, सभी दूसरे लड़के खुद जो है जोर जोर से खुशी से चिल्लाए। बट पथिक वाज अ लिटिल फ्राइटेंड, लेकिन पथिक थोड़ा डरा हुआ था। ही न्यू व्हाट वाज कमिंग, वह जानता था क्या आने वाला था, क्या होने वाला था। एंड श्योर एनफ माखन रोज फ्रॉम मदर अर्थ ब्लाइंड एज फेट एंड स्कीमिंग लाइक द फरे, और निश्चित पर्याप्त माखन धरती से चंडी की तरह उठा, धरती से तुरंत उठा और चंडी की तरह चिखा। ही रश्ड एट पथिक एंड स्क्रैच्ड हिज फेस, वह पथिक के पास भागा और उसके चेहरे को नोचा। एंड बेट हिम, और उसे पीटा। एंड किक्ड हिम, और उसे लात मारा। एंड देन वेंट क्राइंग होम, और तब घर चिल्लाते हुए गया। द फर्स्ट एक्ट ऑफ द ड्रामा वाज ओवर, ड्रामा का पहला एक्ट समाप्त था। पथिक वाइप्ड हिज फेस, पथिक अपना चेहरा पोंछा। एंड सैट डाउन ऑन द एज ऑफ अ संकेन बार्ज ऑन द रिवर बैंक, और नदी के किनारे पर के एक जो है छोटी नौका के कगार पर बैठा। एंड बिगैन टू, और जो है नदी के किनारे पर एक आधी डूबी हुई नौका के कगार पर बैठा। एंड बिगैन टू च्यू अ पीस ऑफ ग्रास, और घास का एक तिनका चबाने लगा। अ बोट केम अप टू द लैंडिंग, एक नाव उतरने के लिए आई। एंड अ मिडिल एजेड मैन विथ ग्रे हेयर एंड डार्क मुस्टाच स्टेप्ड ऑन शोर, और एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति बूढ़े बाल के साथ और घनी मूछ के साथ किनारे पर आया। ही saw the boy sitting there doing nothing, वह लड़के को वहां देखा बैठे हुए कुछ नहीं करते हुए। एंड आस्क्ड हिम वेयर द चक्रवर्ती लिव्ड, और उससे पूछा कहाँ चक्रवर्ती लोग रहते थे। पथिक वेंट ऑन च्यूइंग द ग्रास एंड सेड, पथिक घास चबाना जारी रखा और कहा ओवर देयर, वहां पर। बट इट वॉज क्वाइट इम्पॉसिबल टू टेल वेयर ही पॉइंटेड, लेकिन यह बिल्कुल असंभव था बताना जहां वह इशारा किया। द स्ट्रेंजर आस्क्ड हिम अगेन, अजनबी उससे पुनः पूछा। ही स्वंग हिज लेग्स टू एंड फ्रो, वह अपने पांव इधर उधर घुमाया। ऑन द साइड ऑफ द बार्ज, नौका के किनारे पर। एंड सेड, और कहा गो एंड फाइंड आउट, जाओ और खोजो। एंड कंटिन्यूड टू च्यू द ग्रास एज बिफोर, और पहले की तरह घास को चबाना जारी रखा। बट नाउ अ सर्वेंट केम डाउन फ्रॉम द हाउस, लेकिन अब घर से एक नौकर आया। एंड टोल्ड पथिक हिज मदर वांटेड हिम, और पथिक से बताया उसकी माँ उसे चाहती थी, यानी बुलाई थी। पथिक रिफ्यूज्ड टू मूव, पथिक हिलने से इनकार किया। बट द सर्वेंट वाज द मास्टर ऑन दिस ओकेजन, लेकिन इस अवसर पर नौकर मालिक की तरह था। ही टुक पथिक अप रफली, वह पथिक को बेरामी से ले गया, बेरामी से लिया। एंड कैरीड हिम, और उसे ले गया। किकिंग एंड स्ट्रगलिंग इन इम्पोर्टेंट रेज, उसे लात मारते हुए और संघर्ष रखते हुए एक तेज गुस्से में। When पथिक came into the house, जब पथिक घर में आया, his mother saw him, उसकी माँ उसे देखी। She called out angrily, वह उसे क्रोध से पुकारी। So you have been hitting माखन again, इसलिए तुम माखन को पुनः चोट मार रहे हो। पथिक said suddenly, पथिक अचानक कहा नो, नहीं, I haven't, मैं नहीं मारा हूँ। Who told you that, कौन तुमसे वह कहा। His mother shouted, उसकी माँ चिल्लाई, Don't tell lies, झूठ मत बोलो। You have, तुम पीते हो। पथिक said suddenly, पथिक अचानक कहा I tell you, मैं तुमको बताता हूँ। I haven't, मैं नहीं पीता हूँ। You ask माखन, तुम माखन से पूछो। But माखन thought it best to stick to his previous statement, लेकिन माखन ने सोचा यह सबसे अच्छा लगेगा अपने पूर्व के बयान पर। ही said, वह कहा यस मदर, हाँ माँ, पथिक did hit me, पथिक मुझे पीटा। पथिक पर्सन वाज ऑलरेडी एग्जॉस्टेड, पथिक का धैर्य पूरी तरह से
उतर गया था, बाहर निकल गया था। ही कुड नॉट हियर दिस इनजस्टिस, वह इस अपमान को नहीं सुन सका। ही रश्ड एट माखन, वह माखन पर झपटा एंड हैमर्ड हिम विद ब्लोज, और उसे आघातों से चोट मारा। टेक दैट, वह लो, ही क्राइड, वह चिल्लाया, एंड दैट, और वह लो, एंड दैट, और वह, फॉर टेलिंग लाइज, झूठ बोलने के लिए। हिज मदर टूक माखन साइड इन ए मोमेंट, उसकी माँ एक क्षण के लिए माखन का पक्ष ली। एंड पुल्ड पथिक अवे बीटिंग हिम विथ हर हैंड्स, और पथिक को दूर ले गई, उसे अपने हाथों से पीटते हुए। व्हेन पथिक पुश्ड हर असाइड, जब पथिक उसे किनारे धकेला, शी शाउटेड आउट, वह जोर से चिल्लाई, व्हाट यू लिटिल विलेन, क्या तुम छोटे नालायक, वुड यू हिट योर ओन मदर, क्या तुम अपने खुद के माँ को पीटोगे। इट वाज जस्ट एट दिस क्रिटिकल जंक्शन, यह बिल्कुल क्रांति का आवेग था, दैट द ग्रे हेयर्ड स्ट्रेंजर अराइव्ड, कि उसी समय भूरे बाल वाला अजनबी आया। ही आस्क्ड व्हाट द मैटर वाज, वह पूछा क्या मामला था। पथिक लुक्ड sheepish एंड ashamed, पथिक जो है लज्जित हुआ और बिल्कुल सीधा लगा। बट व्हेन हिज मदर स्टेप्ड बैक एंड लुक्ड एट द स्ट्रेंजर, लेकिन जब उसकी माँ जो है नीचे झुकी और अजनबी पर देखी, पाउंस हुई। हर एंगर वाज चेंज टू सरप्राइज, उसका क्रोध आश्चर्य में बदल गया था। फार सी रिकॉग्नाइज्ड हर ब्रदर, क्योंकि वो अपने भाई को पहचान गई। एंड क्राइड, और चिल्लाई, व्हाई दादा, क्यों दादा, वेयर हैव यू कम फ्रॉम, तुम कहाँ से आए हो। एज शी सेड दीज वर्ड्स, जब वो ये शब्द कही, शी पावर्ड टू द ग्राउंड, वह जमीन को की तरफ झुकी। एंड टच्ड हिज फीट, और उसका पांव छू ली। हर ब्रदर हैड गॉन अवे सून आफ्टर शी हैड मैरिड, उसका भाई दूर जा चुका था उसके शादी होने के ठीक बाद। एंड ही हैड स्टार्टेड बिजनेस इन बॉम्बे, और वो बम्बई में व्यापार शुरू कर चुका था। हिज सिस्टर हैड लॉस्ट हर हस्बैंड, उसकी बहन अपने पति को खो चुकी थी। वाइल ही वाज इन बॉम्बे, जबकि उसका भाई यानी वह बॉम्बे में था। दिसंबर हैड नाउ कम बैक टू कलकत्ता, और दिसंबर कलकत्ता में आ चुका था। एंड हैड एट वंस मेड इंक्वायरीज अबाउट हिज सिस्टर, और अपनी बहन के बारे में जांच पड़ताल किया था, पूछताछ किया था। ही हैड देन हेस्टेंड टू सी हर, तब वह जल्दीबाजी किया उसे देखने को। एज सून एज ही फाउंड आउट वेयर शी वाज, जो ही वह पाया कि कहाँ वह थी, जो ही वह खोजा कि कहाँ वह थी। द नेक्स्ट डे वर फुल ऑफ रिजॉइसिंग, दूसरा दिन खुशी से भरे थे। द ब्रदर आस्क्ड आफ्टर द एजुकेशन ऑफ द टू बॉयज, दोनों लड़कों के शिक्षा के बाद भाई ने पूछा, यानी शिक्षा के पीछे भाई ने पूछा। ही वाज टोल्ड बाय हिज सिस्टर, वो अपनी बहन द्वारा बताया गया था, दैट कि पथिक वाज ए परपेचुअल नुजेंस, कि पथिक एक अस्थायी निकम्मा था। ही वाज लेजी, वह सुस्त था। डिसोबीडियंट, आज्ञा उल्लंघन करने वाला था। एंड वाइल्ड, और पशुवत था। बट माखन वाज एज गुड एज गोल्ड, लेकिन माखन उतना अच्छा था जितना सोना। एज क्वाइट एज ए लैम्ब, उतना शांत था जैसे कि एक मेमना। एंड वेरी फांड ऑफ रीडिंग, और पढ़ने का बहुत शौकीन था। दिसंबर काइंडली ऑफर्ड टू टेक पथिक ऑफ हिज सिस्टर्स हैंड्स, दिसंबर ने अनुमोदन किया दयालुता से पति को ले जाने के लिए अपने बहन के हाथ से। एंड एजुकेट हिम विद हिज ओन चिल्ड्रन इन कलकत्ता, और कलकत्ता में अपने खुद के बच्चों के साथ शिक्षित करने के लिए। द विडोड मदर रेडली एग्रीड, विधवा माँ तत्परता से तैयार हो गई। व्हेन हिज अंकल आस्क्ड पथिक, जब उसके मामा पथिक से पूछे, इफ ही वुड लाइक टू गो टू कलकत्ता विद हिम, यदि वो उसके साथ कलकत्ता जाना पसंद करेगा। तो ही जॉय न्यू नो बाउंड्स, तो उसकी खुशी की सीमाएं नहीं रही। एंड ही सेड, और वह कहा, ओ यस अंकल, अरे हाँ मामा, इन ए वे, एक तरीके में, दैट मेड इट क्वाइट क्लियर, यह बिल्कुल स्पष्ट किया, दैट ही मेंट इट, कि वह इसका मतलब रखता था। तो इसमें इतना ही, शेष अगले में। धन्यवाद।